हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। आप सभी साथियों को जैसा कि पता है कि बीपीएससी ने जो टीयर 3 का एग्ज़ाम लिया था, अब उसके आंसर की जारी करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले 1 to 5 का आया, अब आज 6 to 8 का अपलोड हो गया है। तो 6 to 8 के जो भी उसने आंसर की जारी किए हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर से मिला लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं, सवालात हैं जो एनसीईआरटी की और इसके एतबार से सही है और या किस पे आप क्लेम कर सकते हैं, जिसको आप शक के दायरे में रख सकते हैं। आइए एक एक को तरतीबवार देखेंगे और ख़ास करके सिर्फ मैं उर्दू का आपको सॉल्व कराऊंगा। देखिए, पहला सवाल है 71 नंबर पे, उमराव जान किस शहर की रहने वाली थी? तो आपका ऑप्शन फैज़ाबाद, दिल्ली, लखनऊ। तो फैज़ाबाद ऑप्शन सही है। आंसर की में भी फैज़ाबाद ही है। अगला सवाल है कि दरजिल में कौन सी नज़्म साहिर लुधियानवी की है? तो ऑप्शन क्या है? आंसर की में परछाइयाँ दी हुई है और सही भी है ये। मैं एनसीईआरटी किताब से एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया हूँ कि जो भी जवाबात आंसर की में दिए गए हैं क्या सही है कि नहीं है। तो इस बुनियाद पे क्या है, ये तज्जिया किया जा रहा है इसका। अगला सवाल देखिए, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार किस शायर की ज़िंदगी पे लिखा गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि नज़ीर अकबर आबादी, और यही ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगला सवाल है कि 74 नंबर पे, कि ला इंसान किस शायर का शेरी मजमुआ है? ला इंसान किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नून मीम राशिद का। ठीक, नून मीम राशिद का ये शेरी मजमुआ है। अगला सवाल देखिए, बन्ने भाई के नाम से किस मुसन्निफ़ को याद किया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा सज्जाद ज़हीर। ये एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, मुकदमा शेर व शायरी किसकी किताब है? तो आप सभी को पता है कि अल्ताफ़ हुसैन की किताब है। अभी तक जो भी आंसर की दिया है बिल्कुल सही दिया है। अगला सवाल देखिए, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता के नाम ख़त्म गालिब ने किस ज़माने के हालात बयान किए हैं? तो आपका सही ऑप्शन है सी, 1857 दिल्ली के हालात बयान किए गए हैं और यही आंसर की में भी यही है और किताब में भी यही मेंशन किया गया है। तो इस बार जो भी आंसर की आई है ना, बहुत ही केयरफुली, बहुत तफ्तीश के साथ आंसर की, बहुत कम गलतियाँ देखने को मिल रही हैं। अगला सवाल देखिए, ज़िंदगी से डरते हो किस शायर की नज़्म है? ज़िंदगी से डरते हो किस शायर की नज़्म है? तो आपकी नून मीम राशिद की। ठीक, अगला सवाल देखिए कि ब्रिज नारायण चकबस अपनी शायरी की किन खूबियों के लिए मशहूर थे या मशहूर हैं? तो आपका कौमी नज़्म है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उमराव सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो उमराव सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो आपका सही ऑप्शन दिया है कि गांव की लाज। ठीक, गांव की लाज। ये आपके नई रोशनी जो 11वीं जमात में पढ़ाई जाती है उसी में ये अफसाना अब्बास हुसैन का शामिल है, उसमें किरदार दिया है। अगला सवाल देख लीजिए, पहली बारिश किस शायर का शेरी मजमुआ है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नासिर काज़मी का। ठीक, नासिर काज़मी का है ये। अगला सवाल देखिए कि लसान किसे कहते हैं? तो जो बहुत बातूनी होता है उसको लसान कहते हैं। सी ऑप्शन सही है और डिक्शनरी में देखा यही लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे है कि जगत मोहन लाल रावा किस सिनफ़े शायरी के लिए मशहूर है? तो रुबाई के लिए तो बहुत मशहूर सवाल है। अगला देखिए कि पूरन मिल किस अफसाने का किरदार है? तो ये है बड़े बोल का सर नीचा। ये भी 11वीं जमात में लिखी अफसाना है, ये आप जाकर इसको देख भी सकते हैं। उसी में ये अफसाने, इसी अफसाने में ये किरदार है। अगला सवाल है कि अली हैदर नज़्म तबा तबाई कहाँ पैदा हुए थे? तो सही ऑप्शन है लखनऊ में। अगला सवाल देखिए कि रेख्ती किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, वो सिन्फ जिसमें औरतों की ज़बानी उसकी मखसूस ज़बान में उनके जज्बात पेश किए जाते हैं। ठीक, अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल शेर किस शायर का है?
हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जानिसार अख्तर, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, दज़िल में कौन तंज़ो मज़ाह निगार नहीं है? तो आपका आला मसरूर, ए ऑप्शन सही है, 88 का ए। 91 देखिए, अपने घर का हाल किस शायर की मसनवी है? तो ये आपका मीर तकी मीर का, ये भी 12वीं जमात में ये मसनवी शामिल, जो 12वीं जमात किताब है नई आवाज़, उसी में ये मसनवी सबसे आखिर में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर देख, तो पूरा 6 to 8 का जो भी क्वेश्चन बना है ये टोटल NCERT की किताब से बना है। NCERT की आप किताब देख लेंगे, गुलिस्तान अदब, नई आवाज़, सभी उसी से बने हुए सवालात हैं। NCERT से कहीं से बाहर आपके सवालात नहीं बने थे। और मुझे लग रहा है कि 6 to 8 का पेपर क्या है, दीगर और जो 9th 10th 11th 12th का था, तो उर्दू का थोड़ा सा मुश्किल था, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। अब कट ऑफ जब आप पोल क्या मैंने डाल रखे हैं, आप पोल पे जाकर पोल कीजिए, वोट कीजिए, ताकि एक मेरे पास डेटा आ जाए, उसके बुनियाद पर कट ऑफ बनाया जा सके। अगला सवाल देखिए, क्रिश्चियन की तहरीर पौधे का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो आपका पौधे का ताल्लुक क्या है? रिपोर्टाज है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इस आबाद खराबे में किस शायर की खुदनविश्त है? तो आप सभी को पता है कि अख्तरुल ईमान की है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं 90, खोजी मंजिल में किस किताब का किरदार है? तो ये है फसान आज़ाद का, ठीक। अगला सवाल देखिए, गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में किस मुसन्निफ का मजमून है? तो कन्हैयालाल कपूर, ये भी सही है। आंसर की में भी यही दिया है और ये सही भी है। अगला सवाल देखिए, नज़्म तबातबाई ने किस शायर की नज़्म को गोरे ग़िरिबां के नाम से तर्जुमा किया था? ठीक, तो शायर का नाम बता रहे कि किसका था? तो थॉमस गिरे का था। अब अगला सवाल है कि सितंबर का चांद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? तो यह है आपका सफ़रनामा, ठीक। देखिए, ये आप सितंबर का चांद जब आप 10वीं क्लास की आप पढ़ेंगे किताब जान पहचान, उसी में ये लिखा हुआ है। जापान करके है, उसी में एक थोड़ा सा मजमून जो जापान के नाम से, उसी में ये लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए कि एक गधे की सरगुजिश किसका नाविल है? तो आपके ऑप्शन देखिए, इसमें क्या 95 नंबर पे दिया है, क्रिश्चियन का, ये सही ऑप्शन है। अगला सवाल दिया है आपका कि ख्वाजा हसन निज़ामी के फ़न पारा मच्छर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो ये बहुत मशहूर है सवाल, ये इंशाइया से है। अगला सवाल देखिए, दज़िल में कौन सा मज़मून सर सैयद अहमद ख़ान का है? तो बहस व तकरार क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान का है। अगला सवाल है कि नज़्म मुअर्रक़ किसे कहते हैं? तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा कि जिसमें काफ़िया सिर्फ हो, ठीक। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 का बी, जिसमें काफिया ना हो। अगला सवाल देखिए 100 नंबर का कि आशुफ्ता बयानी मेरी किस सिन्फ के किस मुसन्निफ़ की किताब है? तो आपको सबको पता होना चाहिए कि आशुफ्ता बयानी क्या रशीद अहमद सिद्दीकी की है। अगला सवाल देखिए, इकबाल की नज़्म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है, यह किस हैयत में लिखी गई है? तो 103 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि मुखम्मस में लिखी गई है, ठीक। 103 में क्या दिया है आपका सही ऑप्शन? मुखम्मस दिया है, ठीक। अगला सवाल देख लीजिए कि ये जुमला किस अफसाने का है? प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका है कि उसकी पलकों और भंवरों तक के बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो ये किसका है? आपका बीजू का, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 101 का सी। अब देखिए, अल्ताफ़ हुसैन अली किस शहर में पैदा हुए थे? तो बहुत मशहूर सवाल है कि पानीपत में पैदा हुए थे। अगला सवाल देखिए कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उर्दू के मशहूर है, किस लिए मशहूर है? खाका निगारी के लिए, ठीक। ये आपका अगला सवाल है कि चांदनगर किस शायर का शेरी मजमुआ है? चांदनगर किस शायर का शेरी मजमुआ है? तो 105 का आप देख लीजिए कि 105 का भी इब्ने इंशा का है, ठीक। इब्ने इंशा का है।
और किताबें एनसीईआरटी में इब्न इंशाई सही है। अब देखिए आपका पैसेज देख लीजिए। एक 105 के बाद पैसेज आएगा 106। सवाल आएगा, मिल्टन बिनाई से कब महरूम हुआ था? तो 106 का आपका हो जाएगा ए कि 1652। ठीक। 107 देख लीजिए, शहनशाही और जमहूरियत की जंग में मिल्टन किस ग्रुप के साथ था? तो 107 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, जमहूरियत पसंदों के साथ। ठीक। अगला सवाल देख लीजिए 108, मिल्टन की सबसे मशहूर नज़्म कौन सी है? मिल्टन की सबसे मशहूर नज़्म कौन सी है? तो वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिल्टन ने अंग्रेज़ी के अलावा किस ज़बान में शायरी की? तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 109 का बी, लातीनी। तो आपको मैं बता दूं कि जो सेट सॉल्व किया जा रहा है वो ई है ना। ठीक, आप इससे मिला लीजिएगा। अगला सवाल देखिए 110, मिल्टन ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की? मिल्टन ने किस कॉलेज में तालीम हासिल की? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कुर्रतुल-ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई? कुर्रतुल-ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई? तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अलीगढ़ में। ठीक। अब देखिए 114 पे दिया है, कुर्रतुल-ऐन हैदर के वालिद का क्या नाम था? तो आप सभी लोग क्या किए होंगे कि सैयद सज्जाद हैदर आप लगा दिए होंगे। एक बात याद रखिए कि पूरे इक्तबास में क्या है, यलदरम भी लिखा है, यलदरम भी। तो यलदरम क्या है, इसके आगे नहीं लिखा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ई। तो आपका बी ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। अक्सर बच्चे क्या हैं कि बी लगाकर चले आए होंगे, तो ये ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा, ई आपका सही हो जाएगा। 112 की आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? आग का दरिया किस सन में शाये हुआ? देखिए बीपीएससी में जो ई ऑप्शन दे रखा है ना, ये बच्चों के लिए ना जहर है। ये बात याद रखिए कि बच्चों के लिए जो ऑप्शन ई है ये जहर के मानिंद है, और इस चीज़ को हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अब इस वाले ऑप्शन को देख लीजिए, कुर्रतुल-ऐन हैदर किस नावल पर पाकिस्तान में हंगामा हुआ? कुर्रतुल-ऐन हैदर के किस नावल पर पाकिस्तान में हंगामा हुआ? तो 115 का देख लीजिए बी, आग का दरिया। ठीक, 115 का बी। अगला सवाल देखिए कि द ज़िल में कौन सा कुर्रतुल-ऐन हैदर का समानी नावल है? तो आपका 113 का हो जाएगा ए, कारे जहाँ दराज है। ठीक, अब आगे देख लेते हैं 117, मुफ्ती साहब ने तालिब इल्म को कौन सी किताब पढ़ने को दी? 117 का आपका सही ऑप्शन दिया है सी। ठीक, मुअल्लिक़ात का। 118 का देख लेते हैं कि मेज़ की दूसरी जानिब जो साहब बैठे थे वो कौन थे? मेज़ की दूसरी जानिब जो साहब बैठे थे वो कौन थे? 118 का आपका सही ऑप्शन दिया इसमें बी, दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल। अब देखिए 119, दिल्ली कॉलेज के किस इलाके में दिल्ली के किस इलाके में था? तो आपका देखिए 119 का सही आंसर हो जाएगा बी, कश्मीरी दरवाजे के जानिब। ठीक, अगला सवाल देखिए कि दिल्ली कॉलेज में तलबा का इम्तिहान लेने कौन बुज़ुर्ग आए थे? तो इसमें क्या है कि ऑप्शन दिया है आपका ई सही दिया, आंसर की में क्या दिया आपका ई सही दिया है। ठीक, और अक्सर लड़के क्या होंगे, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा को लगा के चले आएंगे, क्योंकि सिर्फ आपके इस पैसेज में मुफ्ती सदरुद्दीन लिखा हुआ है, आजुर्दा का कहीं तस्करा नहीं, ये जो आखिर में नाम लिखा है आजुर्दा का नहीं है। तो अक्सर बच्चे क्या ए लगा के आएंगे, ए बल्कि नहीं है। ये इतना मतलब कि बीपीएससी क्या है कि मुफ्ती सदरुद्दीन लिखा हुआ है, आजुर्दा इन्होंने बढ़ा दिया। तो ई, मैं आपको कह रहा हूँ कि ई जो है ना, ये मीठी छुरी की तरह है,
स्वीट पॉइजन है ये, इतना आराम से आपको ना चुभाएगी कि अब क्या ही कहा जाए इसको। तो आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्सर बच्चे क्या है कि ए लगा कर आए होंगे, तो ए क्या है इसका गलत है। देखिए सज्जाद हैदर यिल्दिरम के साथ भी यही किया गया, यहाँ पे भी यही किया गया। अगर आपको क्लेम करना तो आप क्लेम कर सकते हैं इस पर, अगर आपके पास कोई रेफरेंस है कि दोनों एक ही पर्सन है तो आप कर सकते, लेकिन पैसेज दिया है, पैसेज की बुनियाद पे तो क्या ही कहा जाए अब। अगला सवाल देखिए कि दिल्ली कॉलेज में दाखिले से पहले दाखिला से पहले तालिब इल्म कहाँ पढ़ता था। दिल्ली स्कूल में, दिल्ली कॉलेज में दाखिले से पहले तालिब इल्म कहाँ पढ़ता था। तो 120 का आपका सही ऑप्शन है ए, ठीक 120। अगला सवाल देख लीजिए, पैसेज को बहुत बारीकी से पढ़ना ये भी एक कमाल है। चलिए 121 का देखते हैं। 121 में क्या है कि एडिसन को तार बरकी का काम किसने सिखाया। तो स्टेशन मास्टर ने, ठीक सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए एडिसन ने जिस बच्चे की जान बचाई थी वो किसका बेटा था। तो 124 का देख लीजिए, 124 का आपका ए, स्टेशन मास्टर का ही बेटा था। अगला सवाल देखिए कि दी वेली हेराल्ड का एडिटर कौन था। आपका 122 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, एडिसन, ठीक। अगला सवाल देख लीजिए, अपना जेब खर्च पूरा करने के लिए एडिसन ने क्या तरीका इख्तियार किया। 125 का ऑप्शन देखिए क्या दिया है, सी, रेलवे स्टेशन पे अखबार बेचने का। 123 को देखिए कि एडिसन अपने साइंसी तजर्बे किस जगह करता था। अपने साइंसी तजर्बे किस जगह पे करता था, तो आपका 23 का हो गया बी, रेलवे के डब्बे में, ठीक। अगला सवाल है कि चेहरा किस सिन्फ सुखन की अज्जाए तरकीबी में से एक है। तो चेहरा आपको पता होना चाहिए कि मरसिए का है, जो सही है, ठीक। अगला देखिए सवाल आपका है कि मुरव्वज के माने क्या है। मुरव्वज के माने क्या है, तो आपका राज हुआ, किया हुआ, ठीक। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज किया हुआ। 127 का इन्होंने दिया है, सी ऑप्शन सही दिया है। अब देखिए 130 देख लीजिए, मलक की जमा क्या है। मलक की जमा क्या है, 130 को देख लीजिए, तो मलक की जमा क्या होगी, मलाइक, ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। अगला सवाल देख लीजिए, रज्ज़ किस सिन्फ की इस्तिलाह है। तो रज्ज़ किस सिन्फ की इस्तिलाह है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मरसिए की ही इस्तिलाह है। अगला सवाल देखिए, लताइफ किसकी जमा है। तो लताइफ क्या है, लतीफ़ा की जमा है। 131 का आपका बी सही हो जाएगा, ठीक। अगला देख लीजिए 129 का शीर बमाने दूध का काफिया क्या है। देखिए बाज़ लोग इसको ना शीर को शीन की ज़ेर के बजाय ज़बर पढ़ रहे थे। जब ज़बर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ऑप्शन उनका डी लगा कर चले आए हैं। तो शीर ख्वार होता है, आपने बीएड किया होगा, अगर उर्दू पढ़े होंगे तो बोलते हैं शीर ख्वार। तो शीन के नीचे क्या है, ज़ेर लगा है, ये बात याद रखिए कि ज़ेर लगा है। इस तरीके से मीर, गैर, सैर, तो गैर और सैर एक वज़न पे, तो ये दोनों आपके होंगे नहीं, तो मीर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। मीर, मीम के नीचे क्या लगा है, ज़ेर। मैं पिछली क्लास में भी जब आंसर की सॉल्व कर तो इसमें भी बात मैंने कहा था। चलिए अगला सवाल देखिए, आपकी तहरीर बहुत जामे है, इस जुमले में जामे क्या है। तो जामे क्या है, सिफत है। अगला सवाल देखिए, मुरत्तब के क्या माने हैं। तो 133 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, तरतीब दिया हुआ, ठीक। अगला देख लीजिए, हुस्न की जिद क्या है। हुस्न की जिद क्या है, कबा होती है, इसी से कबाहत बना है, ठीक है, ए से ही कबाहत बना है। अगला सवाल देखिए कि पानी की जिन्स बताइए। तो पानी क्या है, मुज़क्कर है। अगला सवाल देखिए, शायर के कलमी नाम क्या कहते हैं। तो उसको तखल्लुस कहते हैं। अगला सवाल देखिए कि किस सिन्फ़ शायरी में बुलंद आंग अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने यूट्यूबर थे, मैंने जिनको देखा है, सब मरसिए को सही कह रहे थे।
कि मरसिया सही होगा, बल्कि क्या है, कसीदा इसका सही है। और एनसीईआरटी किताब में बाकायदे मैं आप कहेंगे तो हवाले के तौर पे मैं पेश कर दूंगा कमेंट, अगर आप करेंगे कि सर इसका प्रूफ दे दीजिए, तो जब आप मरसिए के जो अज्जा बयान किए गए सिनफ मरसिया के बारे में, उसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि कसीदे के क्या है, सबसे बड़ी खूबी क्या है कि बुलंद आहंग अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। एनसीईआरटी के हवाले से मैंने पढ़ाया था वहाँ पे, तो यहाँ पे बिल्कुल वाज़े है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो कसीदे के जो सिनफ के बारे में बताया हूँ वहाँ पे ये देखेंगे, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लतीफ़ का मुतज़ाद क्या है? तो लतीफ़ का मुतज़ाद कसीफ़ होगा। अगला सवाल देखिए, पानी पानी होना के क्या माने हैं? तो ये बिल्कुल आसान है, शर्मिंदा होना, सी। अगला सवाल देखिए, तशबीह कसीदे की किस हिस्से को कहते हैं? तो इब्तिदाई हिस्से को कहते हैं। तशबीह, गुरेज, मद्दुआ, तो तशबीह सबसे पहले आता है। अगला सवाल देखिए, जमील का मुतरादिफ कौन सा लफ्ज़ है? तो जमील क्या होगा? हसीन व जमील, हम कहते हैं ना हसीन व जमील, ठीक। अगला सवाल देखिए, मखदूम का मुतज़ाद क्या होगा? तो खादिम होगा। जैसे बादशाह का ग़ुलाम होता है, इसी तरह मखदूम का खादिम होगा। अगला सवाल देखिए, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? तो मुखम्मस में आपके 5 मिसरे होते हैं। यहाँ पे देखिए कि 144 पे मुरत्तिब के माने क्या है? अब यहाँ पे देखिए, पहले ऊपर मुरत्तब पूछा था, अब यहाँ पे मुरत्तिब, तो मुरत्तिब के माने क्या हो जाएंगे आपके? कि तरतीब देने वाला। 100 इसका 144 का 20 सही हो जाएगा। मुरत्तब, मुरत्तिब, मुरव्विज, मुरव्वज में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, तो ये आप 6 to 8 वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको आप इजी में मत लीजिए। इसका कट ऑफ मेरे ख्याल से सबसे लो जाएगा, जितने हैं 9th 10th और 11th 12th दोनों के मुकाबले इसका कट ऑफ मेरे ख्याल से बहुत लो जाएगा। मैंने पोल डाल रखा है, आप मेरे यूट्यूब कम्युनिटी में जाएंगे तो वहाँ पे आप जो भी एक रेंज दिया हुआ है तो उस पर आप पोल कीजिए। अगर उस रेंज में आप नहीं आ रहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। तो मैं इंशाल्लाह दूसरा भी पोल बना दूंगा जिस रेंज की है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई, ठीक। देखिए अगला सवाल देखिए और आखिरी, क्या है, मिल्क की जमा क्या है? तो वो आपका हो जाएगा इमलाक, ठीक। अगला सवाल देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी बड़े इंशा पर्दाज है, इस जुमले में रशीद अहमद सिद्दीकी क्या है? भाई एकदम साफ लिखा है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद तो क्या है कि जब किसी का नाम और नाम बाकायदे लिया जाए तो इसमें ख़ास होगा, ठीक, तो इसमें ख़ास आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जमील फुटबॉल खेल रहा है, इस जुमले में फेल की निशानदेही कीजिए। तो खेल आपका सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे खेल में कंफ्यूज हो गए कि खेल क्या है। खेल तो भाई आपका एक होता है प्ले, एक होता है प्लेइंग, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न बच्चों को हो गया कि खेलना हो लिखना चाहिए या खेल रहा है लिखना चाहिए, इस वजह से बहुत से बच्चे ई लगा के आ गए हैं। देखिए मुल्क की जमा क्या है? ममालिक। मुल्क की जमा क्या होती है? ममालिक, ठीक। 149 का आप देख लीजिए, आपका ए सही है, ममालिक। अगला सवाल देखिए, रुबाई के कौन से मिसरे हम काफिया होते हैं? तो पहला, दूसरा और चौथा हम काफिया होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुरव्विज के क्या माने हैं? मुरव्विज के क्या माने हैं? तो राइज करने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी आपके सवालात थे इसमें कोई क्लेम करने वाला नहीं है। हाँ आप क्लेम कर सकते हैं, तो जो पैसेज दिया है, जो नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ कर दिया है, जैसे सज्जाद हैदर यल्दरम और एक और पैसेज में, तो उस पर अगर आपके पास कोई और प्रूफ है तो आप वहाँ पे जाकर क्लेम कर सकते हैं, ठीक। लेकिन पैसेज का मसला है, तो पैसेज में तो भाई जो पैसेज में लिखा है भले गलत लिखा हो, तो भाई जो पैसेज में लिखा हो उसी के में से आप जवाब देंगे। आप अपने इल्म की बुनियाद पर देंगे नहीं, क्योंकि आपका इल्म बिल्कुल महदूद कर दिया गया यहाँ पे कि भाई जो आप इसमें से दिया है उसी में से आपको करना है, आपको इससे बाहर दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक। तो ये पूरा आपका 6 to 8 का पेपर था, जो जिसका तज़िया के किताबों के हवाले से आप कहेंगे तो जिसके सवाल का आप नंबर लिख दीजिएगा, मैं उसका बाकायदे प्रूफ भी एनसीईआरटी किताब से फ़ोटो क्लिक करके आपको सेंड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक में इसमें शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे क्या है मैं आपको प्रूफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर आप पोल प्लीज़ करिए, तो 1-2 दिन में मैं आपको जो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद जो आपके नंबर आए हैं, तो इस तरीके से आपको ऑफिशियली या एक
सही डेटा की बुनियाद पर आपको आंसर की कट ऑफ बताने की कोशिश करूँगा। चलिए ठीक है, अगली क्लास में और अगली वीडियो मुलाकात होगी नए अपडेट के साथ।